नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर है 4 दिसंबर 2023 की और दूसरी तस्वीर है 26 अगस्त 2024 की, यानी कि आज की। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई नेता जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के आगे खड़े नजर आ रहे हैं। ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। 35 फीट की ये मूर्ति जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथा की निशानी के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन इसके 8 महीने बाद ये जो मूर्ति है ये गिर चुकी है। इस मूर्ति को बड़े पैमाने पर पैसे लगाकर बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से आज ये मूर्ति गिर चुकी है उसके बाद अब राज्य में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी अलायंस है महाविकास आघाड़ी, इसकी जो घटक दल हैं वो लगातार इस मूर्ति के गिर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस मूर्ति को लगाया गया था और इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट थाने के एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीर आई उसके बाद लगातार हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद जो शिव प्रेमी जो लोग हैं वो लगातार सरकारी दफ्तरों पर घुसकर तोड़ फोड़ भी करने लगे। इन तस्वीरों के आने के बाद और जिस तरह से ये मूर्ति गिरी है उसके बाद लगातार जो सत्ताधारी महायुति है उसको लेकर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मूर्ति गिरी है उसके बाद से ही लगातार जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो मूर्ति के अनावरण और मूर्ति के गिरने का वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं और जो सत्ताधारी महायुति है उस पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का, जिन्होंने इस मूर्ति के गिरने के बाद जो सत्ताधारी महायुति है उसे निशाने पर लेने का काम किया। सिंधुदुर्ग जिले से जो अभी अभी खबर आ रही है कि हमारे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाया गया था दिसंबर 2023 में, मतलब करीब करीब अभी 8-10 महीने भी नहीं हुए और वो पुतले का ढांचा आज गिर गया। मतलब इतनी अनियमितता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये महायुति की सरकार क्या करना चाहती है? इस पुतले का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था। मतलब प्रधानमंत्री जी जिस विषय को ले रहे हैं उस विषय में भी भ्रष्टाचार। वो ठेकेदार लोग कौन है, वो सरकारी महकमे के लोग कौन है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कौन है, जिन्होंने चारों तरफ लूट मचा रखी और हमारे अब महापुरुषों को, हमारे देवताओं का भी सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी अहंकार। और सिंधुदुर्ग से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं। सिंधुदुर्ग में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे, धूमधाम से इस पुतले का उद्घाटन हुआ था। हमें लगा कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र के सम्मान के लोग कुछ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि जो हमारे सबसे बड़े हमारे हीरो हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, उनके स्टैच्यू में भी इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी अनियमितता। इसका जवाब महायुति सरकार को महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में देकर रहेगी। तो आपने सुना आनंद दुबे को। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया। कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए पुराना और नया वीडियो दोनों ही डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में, हालांकि ये शायद से उन्होंने गलती की है, राजकोट की जगह पे सिंधुदुर्ग लिखना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई है। हालत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने भी इस मूर्ति के इस तरह से गिर जाने को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा कि
जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक या संरचना का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उनका काम हाई क्वालिटी का होगा, लेकिन सिंधुदुर्ग के मालवण में राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल के भीतर भी गिर चुकी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। खासतौर से इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ये 4 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये साफ है कि इस मूर्ति का काम घटिया क्वालिटी का था, जिसका मतलब है कि मूर्ति 1 साल पूरा करने से पहले ही ढह गई है। इस लिहाजे से प्रधानमंत्री और लोगों के साथ ये खुला धोखा है। इस प्रतिमा का काम घटिया गुणवत्ता का क्यों था और कई अन्य चीजों की गहन जांच जरूरत है। तो इस तरह से जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने इस पर निशाना साधने का काम किया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब नेवी की टीम जो है वो भी यहाँ पहुंचेगी और जांच करेगी। बारिश की अगर बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और आज जब ये घटना हुई तो उस वक्त सिंधुदुर्ग इलाके में लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चल रही थी। हालांकि ये बात और है कि समुद्री इलाके में तेज हवाएं चलती ही है और जब समुद्री इलाके में इस तरह की कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर कभी भी तेज हवाएं चल सकती है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब इस मूर्ति को बनाया गया था तो क्या इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया था या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।